तो हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके आयत का क्षेत्रफल निकालने का एकदम शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ ही सेकंड के अंदर आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब ये क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे कि आप एक कमरे के अंदर हो, अगर कमरे के अंदर में अगर कोई फर्श बिछाना है, जो भी जगह घेरता है, जैसे मैंने कमरे के ऊपर एक फर्श बिछाया, तो फर्श बिछाया ना, तो उसी फर्श से जो जगह घेरी गई है उसे ही क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि आपके कमरे में टाइल्स लगानी है या कोटा स्टोन लगवाने के लिए वो बोलते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल कितना है उसका, तो इसी तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, लंबाई इंटू चौड़ाई के माध्यम से निकालनी पड़ती हो रही। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। एक आपके पास एक कमरा है, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अब इसमें आपको ये कमरा है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल निकालने का, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताता हूँ मैं आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई का है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लिखते हैं पहले इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अब इसके सवाल को करते हैं, यहाँ से करेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के हिसाब से हल करना पड़ता है इसको। तो देखो सूत्र, आपको क्या करना है, आपको लंबाई की जगह लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई 3, दोनों का आपस में गुणा करना, 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और पॉइंट वाला बता देता हूँ मैं आपको, दशमलव कैसे आएगा। ये तो बिना पॉइंट वाला है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेना मैंने थोड़ा अलग रख दिया हूँ। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक प्रश्न अपने पास 6.5 सेंटीमीटर और ये 3.4 सेंटीमीटर, तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर और ये 3.4 सेंटीमीटर। लंबाई की बात करते हैं तो 6.5 सेंटीमीटर और ये 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सूत्र के हिसाब से लिखना है इसको, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6.5, चौड़ाई कितनी 3.4, 3.4। अब इन दोनों का आपस में करना पड़ता है गुणा। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर गुणा के अंदर पॉइंट है तो आपको पॉइंट को जोड़ना है, अगर भाग के अंदर पॉइंट है तो आपको पॉइंट को माइनस करना है। अब जोड़ना कैसे, देखो पॉइंट के बाद इसमें देखो पॉइंट को कितना, एक ही, इसमें भी एक, तो एक और एक 2 हो गए। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, गुणा करने के बाद पीछे से 2 अंक छोड़ने के बाद में पॉइंट लगा देना। जैसे कि यहाँ देखना 65 गुणा 34, 4 का इसमें देंगे, 4 तो नहीं, इसकी 0 हासिल दो, 4 से 24, 24 और 2 26, 3 पर 15 का 5 हासिल 1, 3 छन 18 और 1 19। अब इनको जोड़ेंगे 0 6 5 11 12 और 2, कितना आया 2210, यानी 2210 आया। अब देखो पॉइंट कितने बार थी, एक अंक इसमें था और एक इसमें था, एक और एक 2, पीछे से 2 अंक छोड़ दिए 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया। पॉइंट के बाद में 0 होता है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता है, तो 22.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो गया। तो
हमारा यूट्यूब वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।